इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम विधायक सरफराज जी, उनसे ही जानते हैं। सरफराज जी, आज हंगामेदार रहा सत्र, स्थगित भी करना पड़ा। क्या लगता है कि जो जेपीएससी का मुद्दा है वो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, उसी की वजह से सदन बाधित हो रही है? हंगामेदार, देखिए हंगामेदार बाहर में ज़्यादा हंगामा था, अंदर में बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं था। आप क्वेश्चन बाधित कर रहे हैं। बहुत से सदस्य ऐसे थे जो वेल में आ गए थे, जिनका खुद का क्वेश्चन था और स्पीकर ने कहा कि आपने क्वेश्चन दिया है जनहित के दृष्टिकोण से, आपके क्षेत्र का क्वेश्चन, आप टेबल पे अपने जगह पे जाकर आप सवाल कीजिए, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक दो लोग गए भी, लोग नहीं गए। तो देखिए, सदन के समय को बर्बाद करना, बाधित करना, इन सब इशू पे जिस पे बात हो सकती है, अब ध्यान आकर्षण के रूप में लाइए, शॉर्ट नोटिस में भी दिया भी है उन्होंने लिख करके, और फिर उन्हीं मुद्दे को लेकर के सदन बाधित भी कर रहे हैं। तो ये दोनों काम कर रहे हैं। आप जो भी आपको शिकायत है, जेपीएससी की बात हो या अन्य कोई भी बात हो, तो आप सरकार से तो बैठ के बात भी कर सकते हैं। सरकार तो तैयार है बैठ के बात करने के लिए, और इन्होंने स्पीकर को इन लोगों ने लिख के भी दिया है इस मुद्दे पर। तो समय का जो कीमती वक्त है, उसमें कितना गरीब जनता के पैसा से ये सब बना है, ये सब होता है, इसको बाधित करने से क्या लाभ होगा? सरफराज जी, आप काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं, सदन में भी आपकी बातें जो है लोग गंभीरता से सुनते हैं। आपसे हम एक सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जेपीएससी सही से काम कर रहा है? पहले की इतिहास छोड़िए, अब की बात करिए। पहले के इतिहास तो हम छोड़ दिया, पहले जो हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं, और वो सबके सामने है, नज़र के सामने है। जेल तक लोग गए हैं, है कि नहीं? अभी सरकार ने संज्ञान में लिया है। सरकारी दल के भी कुछ सदस्यों ने ये बात कही है, और जो अपोजिशन है उन लोगों ने भी कही है। मुझे लगता है इस पे कुछ ना कुछ जो है सरकार फैसले लेगी कि इसको क्या करना है, किस तरह करना है। मुझे इस बात का विश्वास है। कांग्रेस के विधायक यूपीए बैठक में शामिल नहीं हुए, मन में कई बातें हैं, कई सवाल हैं, लेकिन सामने जो दिखा वो जेपीएससी ही था कि जेपीएससी को लेकर के वो लोग विरोध किए। और भी कई बातें होंगी, लेकिन आखिर ऐसी वजह क्या होगी कि इतनी दूरी बढ़ गई कि वो एक बैठक अलग, दूसरी बैठक अलग? देखिए, बहुत दूरी नहीं बढ़ी है, भाई भाई की दूरी बढ़ती थी गया। कोई बात नहीं, आज भाई अपने यहाँ खाना खाएगा, दूसरा भाई अपने घर में खाना खा लेगा। आज फिर सब मिल गया। आज हाउस में भी कांग्रेस, जेएमएम या लेफ्ट वाले एक साथ लगे, और फिर सीएम के ऑफिस में भी लोगों से बातचीत हो रही थी। वो दूरियां ऐसी कुछ नहीं है, ये नज़दीकी वाली दूरी है भैया। आज मुख्यमंत्री से कांग्रेस विधायक की मुलाकात हुई? उसके मतलब नेता खुद ही थे, कुछ और एमएलए विधायक लोगों को भी हम देखा कि मुख्यमंत्री से बैठ के बातचीत कर रहे थे। ऐसी दूरी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी को मौका नहीं दे सकते हैं कि वो इसका लाभ उठा ले। लेकिन सीता सोरेन भी नहीं पहुंची थी बैठक। कोई बात नहीं यार भाई, एक आग दो तो उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी, कुछ शिकायत होगी, उनके क्षेत्र में कुछ प्रोग्राम होगा, हो सकता है, संभव है। लेकिन लोविंदा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा सरकार। अरे देखिए, ये तो पर्सनल लेवल पर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। लोविंदा हमारे बहुत माननीय सीनियर लीडर हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे साथी हैं, और उनकी कुछ बातें हैं। हमको लगता है कि सीएम से उनकी भी कल कुछ बात हुई है मीटिंग वहाँ पर, और अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं उसको दूर की जाएगी। तो इतनी नाराजगियों पर मंथन करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो सीएम करेंगे, सरकार उसमें कर रही है। जहाँ जहाँ जिसकी जो शिकायत हुई उसको दूर करने की कोशिश की जाए, बिल्कुल किया जाए। तो बिल्कुल, देखिए सरफराज जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिनकी जो नाराजगी है उसको सरकार यानी मुख्यमंत्री भी दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और तमाम नाराजगियों को दूर कर सरकार को एक रफ्तार में आगे बढ़ाया जाएगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।